दोस्तों, आप जो भी काम अपनी जिंदगी में करने को सोचते हैं, जो भी मुकाम हासिल करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। अगर यह इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी तो आप जो भी पाना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में वो चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छा शक्ति ही सफलता का प्रथम बिंदु होता है। जिस तरह से अगर आग कम जलती है तो उससे बहुत ही कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो उसके कमजोर ही परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से अगर आग कम जलती है तो उससे बहुत ही कम कमांड मिलती है, उसी तरह अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो उसके कमजोर ही परिणाम मिलेंगे। अर्थात अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें तो आप कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। कई बार हमारी असफलता के पीछे भी हमारी कमजोर इच्छा शक्ति होती है। जब हम बार बार असफल होते जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है और यही कमजोर इच्छा शक्ति आपको असफल बना देती है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना सीख लेंगे तो आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्हें भी सत्य का ज्ञान बड़ी आसानी से नहीं मिला था। सबको छूटता जा रहा था। एक वक्त पर तो हारने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जगाया और उसी रात को ही निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने यह प्रण किया कि या तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा या तो मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। और उसी रात को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, या उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी वह अपनी जिंदगी में उतना ही बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करता है। दोस्तों, आज हम इसी इच्छा शक्ति को खुद के अंदर जगाने की बात करेंगे कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को जगाया जाए। अगर एक बार आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाना सीख गए तो आपको अगले दिन से इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, पुराने समय में राजा चित्रसेन नाम के एक बहुत ही वीर प्रतापी राजा थे। हालांकि राजा चित्रसेन का राजू तो छोटा था, लेकिन उनके सैनिक बहुत ही महान और बल थे, जिसकी वजह से राजा चंद्रसेन का राज बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से चलता था। वह कहते हैं ना कि धोखा हमें कभी भी किसी से भी मिल सकता है, अक्सर धोखा हमारे करीबी लोग ही हमें देते हैं। यही हाल हुआ राजा चित्रसेन के साथ। चित्रचीन का अपना ही चचेरा भाई सिंहासन के चक्कर में चित्रसेन के खिलाफ जाने लगा। वह राजा चंद्रसेन के सामने तो अच्छा बनता, लेकिन अंदर ही अंदर वह चित्रसेन से जनता भी था। राजा चित्रसेन की मां बहुत ही वीर और महान नारी थी। जब राजा चित्रसेन के बचपन के दिन थे तो उनकी मां उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थी, जिसकी वजह से राजा चित्रसेन के अंदर बचपन से ही एक अलग प्रतिभा का निखार देखने को मिलता था। जब कोई साधु सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आता तो चित्रसेन को देखकर यही कहा था कि एक दिन यहाँ बालक बहुत ही बड़ा और महान राजा बनेगा। दिन प्रतिदिन द्वारा चित्रसेन की लोकप्रियता जनता में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चित्रसेन की लोकप्रियता जनता के बीच और ज्यादा बढ़ने लगी। इसी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आगे चलकर राजा चित्रसेन को राजा बना दिया जाता है। अब उसका चचेरा भाई राजा चित्रसेन से और ज्यादा जलने लगा, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। चित्रसेन बहुत ही योग्य थे, उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा हो चली थी, जिस वजह से चित्रसेन ही राजा बने। अब बदले की भावना से चित्रसेन का चचेरा भाई दुश्मनों से जा मिला। दुश्मन देश के राजाओं के साथ मिलकर वह षड्यंत्र रचने लगा और एक दिन राजा चंद्रसेन के राज्य पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से जब राजा आने लगा तो अभा करके गुफा में छिप गया। राजा का चचेरा भाई राजा को मारना चाहता था, इसलिए सैनिकों को उसने गुफा के द्वार पर भेज दिया और वे लोग तीर से उस गुफा के द्वार पर हमला करने लगे। राजा किसी तरह गुफा में एक कोने में छुपा रहा। जब लोगों को लगने लगा कि चित्र से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को गुफा में भेजने का आदेश दिया। रचित स्वयं के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे, जो कि संख्या में भी बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही काबिल योद्धा थे। अब उस गुफा में रचित स्वयं के साथ कुछ ही सैनिक बचे हुए थे जो राजा के साथ उस गुफा में थे।
जैसे दुश्मन सैनिक राजा को मारने के लिए उस गुफा में घुसने लगे तो चित्रसेन के सैनिकों ने एक एक करके दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। जब दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी तो लोगों ने सोचा कि अंदर जाने से अच्छा है इस गुफा के द्वार को बंद कर दिया जाए। जब राजा इस गुफा से निकली नहीं पाएगा, वह खुद ही भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगा। यही सब सोच करके दुश्मन सैनिक गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते हैं और वे लोग वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा सोचने लगा कि गुफा के द्वार को कैसे खोला जाए। राजा बहुत ही सोच में पड़ गया। अब राजा को लगने लगा कि अब उसकी मौत की आखिरी घड़ी है, अब उसकी मृत्यु के दिन गए हैं, अब उसे संसार को छोड़कर जाना है। इसी बीच वह अपनी मां को याद करता है। दूसरे जब हम मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हम अपने करीबियों को ही याद करते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने कुछ दोस्त। राजा यही सोच रहा था कि अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बात याद आ गई जो कि उसकी मां ने बचपन में राजा चित्रसेन को बताई थी। राजा की मां ने कहा था, मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़। राजा की मां ने कहा था, मृत्यु को मत सोच, आगे बढ़े। राजा की मां ने राजा को यह बात बचपन में ही सिखाई थी। उन्होंने राजा से बोला था कि बेटा, जब कभी भी तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाए तो मैं लगने लगे कि तुम हारने वाले हो। बस्ती में मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, क्योंकि मृत्यु के बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगेगी, और अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो तुम अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाओगे और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा और तुम्हारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो तुम ऐसे वक्त में अपनी मुसीबत से नहीं लड़ पाओगे, मुसीबत से नहीं लगोगे। इसीलिए जब तुम कभी भी मुसीबत में पड़ना तो तुम मृत्यु के बारे में सोचना, उस कार्य को करने के बारे में सोचना, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करना ना, और अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेना कि तुम्हारा ध्यान मृत्यु से हट जाए। अर्थात मैं अपना ध्यान मृत्यु से हटा करके उस मुसीबत के बारे में सोचना है कि इस मुसीबत से लदा कैसे जाएं। जब राजा बचपन के समय में अपनी मां के द्वारा दी हुई शिक्षा को सोचने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजा की मां ने ऐसी शिक्षा दी थी जिसकी वजह से राजा इन मुसीबत के पलों में भी, जब उसे लग रहा था कि वह आने वाला है, उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर पड़ चुकी थी, अब उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा धीरे धीरे अपनी मां के द्वारा बताई गई सारी बातों को याद करने लगा। राजा की मां ने एक और बात बोली थी कि बेटा, अंतिम प्रयास ही सफलता दिलाता है। चित्रसेन की मां ने बचपन में राजा से कहा था कि बेटा, जब तुम किसी मुसीबत से लड़ने लगते हो तो उस मुसीबत से एक बार लड़ोगे, डूबा लड़ोगे, 3 माह लड़ोगे तो यह भी हो सकता है कि त्योहार जाओ, लेकिन इससे होगा क्या कि जब तुम बार बार लड्डू जाओगे तो सामने वाला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, अर्थात तुम्हारी मुसीबत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। हैं, नियम की लकड़ी है, और अगर मैं तुम्हें इसे तोड़ने के लिए बोलूं तो हो सकता है कि तुम एक बार में से न तो भाव, और यह भी हो सकता है कि तुम 2-3 बार की कोशिश में भी इसे तोड़ ना पाओ। लेकिन अगर तुम उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करोगे, 28 को लगातार तोड़ने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे यह लकड़ी कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन यह भी हो सकता है कि कई बार कोशिशों के बाद भी तुम्हार थक कर बैठ जाओ कि मेरे से या नहीं होने वाला है। लेकिन इस वक्त अगर तुम थोड़ा सा एक बार और छोड़ दोगे तो लकड़ी तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बार बार चोट करने की वजह से ही वह पहले से कमजोर पड़ी है, तो बरसों से थोड़े से ही बल की आवश्यकता है और टूट जाएगी दोस्तों। यह कोई मामूली बात नहीं है। राजा की मां ने बहुत ही बड़ी और गहरी बात राजा को बताई थी। वह सारी बातें राजा याद कर रहा था। उसे अपनी मां के भी बहुत याद आ रही थी, उसे वह हर पल याद आ रहे थे जो उसकी मां ने उससे कहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि रेगिस्तान में पड़े आदमी को अगर एक बूंद पानी मिल जाती है तो उसकी जीने की उम्मीद बढ़ जाती है, कि यही हाल राजा के साथ हुआ। राजा की सारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन अपनी मां के द्वारा बताई गई बातों को जैसे ही राजा याद करता है, उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। राजा सोचता ही जा रहा था, तू उसे अपनी मां की एक और बात याद आई।
बेटा, मुसीबत के पल्लों में खुद पर भरोसा रखना, किसी और पर नहीं। राजा चित्रसेन की मां ने राजा से बचपन में यह बात कही थी, लेकिन सबके अंदर इच्छा शक्ति में वह ताकत नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी ताकतवर होगी, विजेता वही होता है। राजा को यह बात जैसे ही याद आई, उसकी इच्छा शक्ति और उड़ने लगी। उसके अंदर का आत्मविश्वास, आत्मबल धीरे धीरे बढ़ने लगा और राजा पास नहीं पड़े। पत्थर को उठाया और धीरे धीरे गुफा के द्वार पर जो पत्थर थे उसको तोड़ने लगा। पत्थर को तोड़कर राजा जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अब राजा की इच्छा शक्ति जाग गई थी और धीरे धीरे राजा पत्थरों को तोड़ने लगा। धीरे धीरे हद तक करके छोटे पत्थरों में बदलते गए। राजा पत्थरों को हटाता जा रहा था। जब राजा पत्थरों को हटा रहा था तो राजा को देख करके राजा के सैनिक भी उठ खड़े हुए कि हमारा राजा इतनी मुसीबत में है और खुद निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्यों बैठे हैं? हम लोगों को भी उठना चाहिए। सैनिकों के बीच छाड़ी राजा को देखकर जागने लगी, क्योंकि सैनिकों ने राजा को अकेले ही कार करते देखा। सबने मिलकर के गोवा पर जो बड़ा सा पत्थर था तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए और अंततः राजा सभी पत्थरों को हटाते हुए अपने सभी सैनिकों के साथ गुफा के द्वार से बाहर निकल आया। बाहर आकर सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी मां को शुक्रिया अदा किया और जंगल में हीरा करके अपनी सेना को एकत्रित किया और कुछ ही ताकत और योद्धाओं के साथ उसने राज्य पर हमला कर दिया, क्योंकि राजा के अंदर की इच्छा शक्ति अब जाग गई।